बिहार के गया जिले की हॉट सीट इमामगंज विधानसभा एक और ऐतिहासिक तो दूसरी ओर सामाजिक समीकरणों से बेहद संवेदनशील ये सीट हमेशा से सियासी दलों के लिए अहम रही है। अब इसी सीट से एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है, राजद नेत्री तनुश्री। क्या वो चुनावी मैदान में होंगी? क्या पार्टी और जनता उन्हें मौका देगी? बता दें कि वर्तमान में इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं, लेकिन बदलती सियासी समीकरणों में हर बार यहां कांटे की टक्कर होती है। दलित वोट, खासकर मांझी समुदाय, यहां का निर्णायक वर्ग है। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच तनुश्री जैसे चेहरे के नाम की चर्चा सियासी सरगर्मी बढ़ा रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि वे राजनीति में बेहद नई हैं। हालांकि उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है। उनकी मां, नानी, मामा सभी राजनेता हैं। कोई सांसद रह चुका है तो कोई विधायक। देखिए तनुश्री से हमारी खास बातचीत। तो तनु जी, आपकी नानी सांसद रही, आपके मामा सांसद रहे, माँ विधायक रहे, तो लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये राजनीतिक विरासत मिली, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं और मैं आपके थ्रू दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। जो आप विरासत की बात कर रहे हैं, एक्चुअली विरासत ये तब होती जब हम ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे होते और ऐसे बस नाम यूज़ करके कि हम इनके बेटी है या इनकी नतनी है और टिकट लेके हम आ जाते। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि हम कहीं भी अभी जहाँ भी घूम रहे हैं इमामगंज क्षेत्र में, उपचुनाव से हम यहाँ हैं और उपचुनाव में भी बहुत मेहनत किए थे, ये तो इमामगंज की जनता आपको बताएंगी। और उस टाइम से हम यहीं पे हैं और आज भी हम घूमते ही रहते हैं। ये चुनाव नज़दीक है और हम ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं। और जहाँ तक कि हम मांझी समाज से आते हैं तो मांझी समाज का वोट यहाँ पे बहुत मायने रखता है इस क्षेत्र में। तो हम उन समाज के उनके बीच भी जाते हैं, उन लोगों को समझाने के काम करते हैं। तो उस टाइम से आज तक हम फ्री नहीं बैठे, हम बस घूम ही रहे हैं क्षेत्र में। तो अगर ये काम करते हुए और ये संघर्ष नहीं तो और क्या है। और विरासत में मिलते तो इतने कड़ी धूप में हम भी कहीं घूम नहीं रहे होते और बैठे बैठे बस टिकट की उम्मीद कर रहे होते हैं कि टिकट मिले तो हम जाए फील्ड में काम करने। तो जैसा आपने कहा कि मांझी समाज का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, तो मांझी समाज के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं जीतन राम मांझी जी, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बहू इस क्षेत्र से विधायक हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है या फिर क्या कहना चाहिए उनके बारे में? और आप आरजेडी से आती हैं, तो जनता तो ज़्यादातर उनके साथ है, जैसा कहते हैं। देखिए ये बात सच है कि बिहार में ऐसा बना हुआ है कि मांझी समाज के आइकन है जीतन राम मांझी जी। बट जब आप ज़मीनी स्तर से काम करेंगे या फिर आप घूमने का काम करेंगे, लोगों के बीच जाने का काम करेंगे, तो आपको एक अलग ही कुछ पता चलेगा वहाँ के लोगों से। और खासकर मैं किन्हीं और समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मांझी समाज की ही बात कर रही हूँ। मैं जब यहाँ घूम रही हूँ तो बहुत ही शिकायत है और बहुत ही लोग नाराज हैं उनसे और उनकी बहू से भी। उन लोगों का कहना है कि हम लोग बस जात के नाम पे उनको वोट दे देते हैं क्योंकि हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन मांझी समाज में मांझी समाज के लिए कोई विकल्प आ जाएगा, उस दिन जीतन राम मांझी यहाँ से कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और एक आइकन का जो टैग लगा है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा, लोगों की काफ़ी समस्याएं आ रही, काफ़ी परेशानी, तो लोगों ने क्या बताया, क्या समस्याएं, क्या और ज़रूरतें हैं लोगों की जो पूरी नहीं हो पा रही है? आज भी जितने भी मांझी समाज है, झुग्गी झोपड़ी, बहुत ही जाके देखिएगा, इतना उन लोग का खराब स्थिति है, रहने का घर भी नहीं है। अगर 4-4 गोतियाँ है तो वो चारों गोतियाँ एक साथ इतने छोटे, आप ये जो रूम देख रहे हैं मेरा, इतने छोटे ही मिट्टी का बना हुआ है और वो सब उसमें रह रहे हैं, यहाँ पे उसमें रह रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग, हम कल ही हम गए थे आपका बाके बाजार प्रखंड में पननिया है पंचायत, वहाँ पे हम गए तो वहाँ हम मिले अपने समाज से। तो हम देखे कि वो
किस स्थिति में अभी भी रहने के लिए मजबूर है। उन लोगों को कॉलोनी नहीं मिल रही है। जब मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं मिल रही है आप लोग को कॉलोनी, तो बोलते हैं कि ये लोग बस अमीर को अमीर कर रहे हैं, गरीब को और गरीब कर दे रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं पूछने वाला है। बस अब आते हैं और अब बस बोलते हैं कि समाज है समाज है, हम लोग समाज के नाम पे वोट दे देते हैं, बट हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। हम लोग कैसे रह रहे, बारिश में कितना दिक्कत होता है, गर्मी में पानी के लिए कितना समस्या है, ना नाली है ना गली है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। इन समस्याओं का समाधान का तरीका क्या है? देखिए, इस समस्या का समाधान का तरीका हम किसी ये नहीं बोलेंगे कि एक देखिए जो पार्टी में जो एक मुख्यमंत्री होते हैं या जो बड़ा चेहरा होता है कि हम सिर्फ उन पे ही मतलब रहेंगे डिपेंडेंट कि वही काम करें, ऐसा नहीं होता है। वो आपको एज अ विधायक आपके क्षेत्र में भेजते हैं इसीलिए ताकि आप लोगों तक जाए, उनका काम करें, उनकी समस्याओं को दूर करें। तो ये जो कैंडिडेट होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, जो जीत के जो आते हैं अपने क्षेत्र में जो जाते हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करें, वो लूटने का काम ना करें, बल्कि और लोगों को जो भी समस्या है वो दूर करने का काम करें और हमेशा मिलते जुलते रहे। देखिए, गरीब कभी आपसे कुछ मांगती नहीं है, वो जो देखिए अब जो आपका काम वो तो आप कीजिएगा, वो तो मांग करेंगे, लेकिन एक सम्मान होता है उनका। मेन है कि सम्मान चाहिए। अगर आप वोट लेके आप कभी आते भी नहीं है मिलने के लिए, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, और आप चलते जा रहे हैं और आप यहाँ रुक भी नहीं रहे, रुक के एक बार हालचाल भी नहीं पूछ रहे, तो वो उन लोग को दुख लगता है कि जब यही अगर चुनाव का टाइम हो तो ये गाड़ी यहाँ पे रुकती है, लेकिन अगर चुनाव नहीं है और कोई मतलब नहीं है तो ये यहाँ से गाड़ी पार होती रहती है। हम लोग को एक बार भी झांकने नहीं आते हैं कि हम लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, हम लोग क्या प्रॉब्लम है। और जो बीच में जो नेता लोग जो अपना दलाल रखते हैं, वो दलाल बस पैसा लेने का काम करते हैं, वो वहां तक गरीबों तक पहुंचाने का काम नहीं करते। तो आप जिस भी आदमी को अपना आदमी रखते हैं कि वो जाके आप जो भी आप बिल पास करवा रहे हैं या जो भी आप काम दे रहे हैं चापाकल को लेके या जो भी काम आप दे रहे हैं, वो आप ये भी चेक कीजिए कि वो वहाँ हो भी रहा है कि नहीं, या बस पैसा ऐंठने का काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में इधर से एनडीए गठबंधन से तो ये हो सकते हैं कैंडिडेट, दूसरी ओर से राजद का कैंडिडेट जैसे इस बार चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव माई बहन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो इस सीट से किसी महिला उम्मीदवार को टिकट देंगे, यानी आपको मिल सकता है कोई उम्मीद, कोई चांस? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप आइए, एक महिला से ही हो सकता है यहाँ पे मुकाबला, और खासकर आप मांझी हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी आप इमामगंज क्षेत्र में आप घूम रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ टिकट के रेस में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करना चाहता है। बस जब नेता के सामने अपना चेहरा दिखाना और किसी तरह टिकट कैसे मिल जाए, इन लोग का ये प्राथमिकता होती है, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टिकट आप तभी लीजिए जब आप कंफर्म हो कि आप यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। आप अपने स्वार्थ के चक्कर में आप पार्टी को बर्बाद मत कीजिए। अपने स्वार्थ के चक्कर में जो कैंडिडेट मतलब जीत सकता था, यहाँ से सीट निकाल सकती थी यहाँ से, वो आप इधर उधर करके आप किसी नेता से पैरवी करके आप टिकट ले आते हैं, लेकिन आपका देखा जाए तो इतना कोर वोट भी नहीं होता है कि आप चुनाव निकाल सके। तो हम वैसे लोग को बोलना चाह रहे हैं कि आप पहले ज़मीनी स्तर पे काम कीजिए, और जहाँ तक मेरा बात है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम किसी का विरोध करने का काम नहीं करेंगे, हम सबको मदद करेंगे। और अगर चाहते कि अगर पार्टी का भी मेरे को अगर छूने वैसा कि नहीं भाई आप एलिजिबल हैं इस सीट के लिए, तो हम ये भी चाहेंगे कि बाकी लोग भी मुझे सपोर्ट करें। जिस तरीके से हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी यही चाहेंगे। और देखिए, संगठन मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आप सीट निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर संगठन में ही अंदर में ही मुठभेड़ रहे, भेद रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना भी पैसा फेंक लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी नेता के सामने जाके अपना चेहरा चमका लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होने जाता। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम
देखिए, हम जब बोल दिए हैं कि हम आरजेडी की तरफ से हैं और जैसे कि हम कोई पहले नहीं है, मेरी 2 पीढ़ी और आरजेडी में अपना मतलब काम कर चुकी हैं, सेवा दे चुकी हैं लोगों को आरजेडी की तरफ से। तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि निर्दलीय आके खड़े हो जाएँ। जो वोट मेरी पार्टी को मिल सकती थी या मेरी कैंडिडेट जो राजद की कैंडिडेट जो होगी उनको मिल सकती थी और वो मेरे में आ जाए और फिर कहीं न कहीं वो नुकसान करेगा, राइट? तो वो मेरा ऐसा मकसद नहीं है। जिनको भी टिकट मिलेगी मैं उनका सपोर्ट करूँगी और पूरे ईमानदारी से सपोर्ट करूँगी। तो आपने पटना में पढ़ाई की, फिर दिल्ली में की, गुड़गाँव में आपने जॉब की, जी। तो फिर वहाँ से यहाँ इमामगंज जाना और फिर राजनीति में कैसे आना? देखिए, कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है आप कितना भी वहाँ से भाग लीजिए, वो खींच लाती है। देखिए, हम लोग को नहीं पता था कि इमामगंज में ही शादी होगा मेरा में 2023 में शादी हुई है मेरी। तो हम लोग को तो वैसा कुछ नहीं था कि और जो मेरे ससुर जी हैं वो बीसीसीएल में जॉब करते हैं धनबाद में। तो हम लोग को कुछ वैसा नहीं था कि नहीं हम लोग को वैसे ही मतलब फैमिली में शादी करना है जो इमामगंज से हो, वैसा कुछ नहीं था। भगवान शादी तो ऊपर वाला वो जोड़ी तो वहाँ से ही आता है जहाँ लिखो और शायद भगवान की मर्जी भी यही है कि भाई तुम्हारी नानी और मम्मी सेवा की है तो तुम भी सेवा करो। और वैसे भी मेरा इंटरेस्ट है, कहीं न कहीं मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में और समाज सेवा में है। चाहे वे मैदान में उतरे या नहीं, तनुश्री का नाम आज इमामगंज की गलियों में चर्चा का विषय है और इस चर्चा ने स्थानीय नेताओं में हलचल बढ़ा दी है। चुनाव नजदीक है और इमामगंज का चुनावी समीकरण दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।